वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के क्रम में आपको बताने की कोशिश करेंगे फिस्टुला यानी कि भगंदर क्या है, ये क्यों होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या इसके लक्षण हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि भगंदर यानी कि फिस्टुला है क्या। यानी कि गुदाद्वार में यानी कि एनल कैनाल में उसके आसपास की बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जिसका काम होता है सिक्रेट करके उसको लुब्रिकेट करना ताकि हमारा डेफिकेशन आसानी से हो सके। कभी कभी इन ग्लैंड्स में इन्फेक्शन हो जाता है और उस इन्फेक्शन की वजह से पहले थोड़ा छोटा सा फोड़ा बनेगा। फिर क्या है, वो शुरुआती तौर में अगर वो ड्रेन होके अगर ठीक नहीं हुआ तो ये फोड़ा बढ़ जाता है और बढ़ने के साथ साथ क्या करता है, जब ये फूटता है तो इसका एक सिरा बाहर और एक सिरा अंदर रह जाता है। तो ऐसे में जो हम बाहर की तरफ जो हम एक फोड़ा या फुंसी की तरफ देखेंगे, खासकर जो एनस वाला जो रीजन है उसकी बाहर की साइड जो एक ओपनिंग हमें नज़र आएगी, यानी कि वो फोड़े के रूप में या फुंसी के रूप में जो आएगी, हम इसी को भगंदर का नाम दे देते हैं। क्यों होता है एनल फिस्टुला, इस पे भी हम प्रकाश डालेंगे। फिस्टुला एब्सिस की वजह से होता है। फिस्टुला एब्सिस की वजह से होता है जिसकी शुरुआत जो है वो इन्फेक्शन से होती है। यानी कि एनल ग्लैंड्स में सभी व्यक्ति के जो एनल कैनाल के चारों ओर जो एनल ग्लैंड्स होती हैं, कभी कभी इन एनल ग्लैंड्स में इनके ब्लॉकेज होने की वजह से इनके इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होता है कि उसको बढ़ जाता है। वो जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिनको लंबे समय तक जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जिसकी वजह से ये फिस्टुला का रूप ले लेता है। जिनको फिशर लंबे समय से हो उनमें भी ज़्यादातर संभावनाएं फिस्टुला की हो सकती हैं, और जिनको क्रॉनिक फिशर हो यानी कि लंबे समय से फिशर हो, लगातार आ रहा हो चलता हुआ, और कॉन्स्टिपेशंस भी लगातार बना हुआ हो, तो ऐसे में संभावनाएं फिस्टुला की यानी कि भगंदर की ज़्यादा रहती हैं। जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनमें इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, जिससे फिस्टुला के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। कुछ लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ यानी कि जिनकी इम्यून पावर यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है, ऐसे में भी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जिनको रेडियोथेरेपी की गई हो यानी कि उनके लोकल प्लेसेस में कोई एरिया जो है डैमेज हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में भी हम फिस्टुला की केसेस देख सकते हैं। कुछ बीमारियां जैसे क्रॉन्स डिजीज़ है, ट्यूबरकुलोसिस है, उनकी वजह से भी जो है वो फिस्टुला हो सकते हैं। लेकिन अधिकतर फिस्टुला हम देखेंगे वो एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन की वजह से ही वो स्टार्टिंग में अगर उसको जो है अगर कंट्रोल नहीं किया गया है तो वो फिस्टुला का रूप ले लेते हैं। एनल फिस्टुला के क्या लक्षण होंगे इसमें भी हम जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआती में पेशेंट जो है वो स्वेलिंग और पेन की कंप्लेन लेकर आएगा। फिर ये क्या होता है कि बाद में बड़ा फोड़ा होकर बन के फूट जाता है, जिससे पेन कम हो जाता है, और जो एक बाहर की साइड जो एनस के बाहर वाला साइड में एक ओपनिंग दिखाई देती है, उसमें पस का लगातार आना ही हम फिस्टुला को उसको डिनोट कर सकते हैं। क्रॉनिक डिजीज़ जैसे बन जाता है कभी कभी, जो महीने भर इसमें जो है लगातार डिस्चार्ज होता रहता है। कभी कभी डिस्चार्ज कम होता है, कभी कभी डिस्चार्ज ज़्यादा होता है। कभी कभी एक साइड ओपनिंग होती है, कभी कभी दोनों साइड ओपनिंग हो सकती है। पस की वजह से हो सकता है कि जो एनस के आसपास की जो स्किन है, जो एनल कैनाल वाला जो रीजन्स रहता है, वो स्किन भी इन्फेक्टेड हो सकती है। तो हम इसके लक्षणों की बात की। अब हम एक बात करेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति को मल की इच्छा है, वो टॉयलेट जाकर के मल करेगा, तो जब वो अपनी मर्ज़ी से मल करेगा तो उस क्रिया को कॉन्टिनेंस कहते हैं। कॉन्टिनेंस जो है वो जो स्फिनेक्टर कभी कभी होता है कि जो स्फिनेक्टर है, स्फिनेक्टर कि जो है जो फिस्टुला को जो हम क्लासिफाइड करेंगे वो मांसपेशियों के रिलेशन से ही करेंगे।
देखते क्या है कि मांसपेशियाँ जो एनल कैनाल के जो चारों ओर मांसपेशियाँ वो बहुत सारी रहती हैं। कुछ मांसपेशियाँ ऐसी होती हैं जिनके डैमेज होने की वजह से जो कॉन्टियंस हैं, यानी कि जो कॉन्टियंस हैं, तो वो कॉन्टियंस जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ ऐसी मांसपेशियाँ होती हैं जिनके डैमेज होने से कॉन्टियंस में बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है। तो ऐसे में हमें चाहिए कि कॉन्टियंस पे भी हमें ख़ास फोकस रखना है। तो कभी जब कॉन्टियंस जो है यानी कि कोई पेशेंट के जो स्फिंक्टर है वो जो है ज़्यादा डैमेज हो गए हैं या स्फिंक्टर कट गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो कॉन्टियंस है उसको हम इनकॉन्टियंस कहते हैं। तो एनल फिस्टुला की हम टाइप की बात करेंगे कितने प्रकार का होता है, तो वैसे तो हमारे इसके बहुत सारे प्रकार हैं। और नॉर्मल हम भाषा में बात करें तो एक सिंपल फिस्टुला और एक हमारा कॉम्प्लेक्स फिस्टुला। इसको मेनली दो ही नाम से हम जो है जानने की कोशिश करेंगे। तो जो लोअर हिस्से, सिंपल फिस्टुला किसे कहेंगे, जो लोअर हिस्से में यानी कि एनल कैनाल के लोअर हिस्से में कम मांसपेशियों को डैमेज करके अगर उस कंडीशन में कोई ओपनिंग बाहर की साइड मिलती है तो उसको हम सिंपल फिस्टुला बोलेंगे। और कॉम्प्लेक्स फिस्टुला क्या है, जो स्फिंक्टर के ऊपर वाला एरिया या स्फिंक्टर को पूरा कवर कर ले या वहाँ तक वेरी करे, तो ऐसे जिससे स्फिंक्टर के कटने का, यानी कि उसको ट्रीटमेंट करते वक्त उसको कटने का, उसके डैमेज होने का, उसका क्षति होने का अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो ऐसे फिस्टुला को हम कॉम्प्लेक्स फिस्टुला की संज्ञा दे देंगे। फिर हम बात करेंगे जो और भी इसके अलावा फिस्टुला रह सकते हैं, जैसे सेकेंडरी फिस्टुला हम किसे ले सकते हैं, जैसे क्रॉन्स डिजीज़ है या फिर ट्यूबरकुलोसिस की वजह से जो फिस्टुला होते हैं हम उनको सेकेंडरी फिस्टुला का नाम दे देंगे। फिर बात करते हैं हम इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट इसका जो हम अपने आयुर्वेदिक थेरेपी के माध्यम से हम करने की कोशिश करते हैं, मोस्टली करते चले आए हैं, वो हमारा सिंपली प्रॉबिंग करके सबसे पहले रूट को फाइंडिंग करेंगे। फिर उसमें हम क्षार सूत्रा को अच्छे से हम उसी के स्थान पे लाइगेट कर देंगे। ऐसे में जो क्षार सूत्र की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो बताई गई हैं, क्षार सूत्रा इज द लेखन कर्ण, क्षार सूत्रा इज रोपण कर्ण, क्षार सूत्रा एंटीसेप्टिक प्रिकॉशंस, यानी कि लेखन मीन्स स्क्रैपिंग, जो उसको हल्का हल्का छीलता चला जाए, उसको काटता चला जाए, उसमें लेखन का प्रॉपर्टी रहती है। उसमें रोपण प्रॉपर्टीज़ रहती है, यानी कि जो ज़ख़म है एक साइड से उसको काटता चला जाता है, दूसरी साइड से उसको जो है भरता चला जाता है, हील होता चला जाता है जो हमारा बोन्ड रहता है। फिर बात करते हैं एंटीसेप्टिक प्रिकॉशन है, और भी बहुत सारे गुण आचार्य में इसके बताए गए हैं। तो कह सकते हैं कि जो क्षार सूत्रा थेरेपी इज़ द बेस्ट थेरेपी इन आयुर्वेदा के जो रिकरेंस रेट है इसके मात्र 3 से 4% हमें देखने को मिलेगा। तो हम फिर इसके बाद आगे बात करेंगे इसके बचाव क्या क्या कर सकते हैं। तो वैसे भी हम मॉडर्न सर्जरी में हम इसको अगर बात करें तो बहुत सारे जो है मेथड से हम इसकी सर्जरी कर सकते हैं, जैसे लेज़र ट्रीटमेंट हो गया या फिर लिफ्ट ट्रीटमेंट में देखते क्या है उसके जो सबसे, यानी कि जो ग्रेविटी का रूल फॉलो करके, यानी कि सबसे लोअर वाले स्थान पे हल्का सा बाईपास कर देते हैं, और उस बाईपास से ही जो है हम देखते क्या है कि उसको जो है जो पस है उसका सब ड्रेनेज हो जाता है, और जो उसकी जो ओपनिंग्स हैं वो वहीं के वहीं सूख जाती हैं। इस तरीके से भी हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और भी आधुनिक विज्ञान में बहुत सारे इसके जो है ट्रीटमेंट बाज़ार में, और यानी कि जो हॉस्पिटल में हैं वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी आपको। फिर हम बात करेंगे कि इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि बिफोर द फर्स्ट इज द कॉन्स्टिपेशंस, हमें लगातार कॉन्स्टिपेशन जैसी जो प्रॉब्लम्स रहती है उन्हें चाहिए कि कभी भी कॉन्स्टिपेशंस होने ना दें। सेकेंडरी बचाव हम क्या कर सकते हैं, जिन पेशेंटों को पाइल्स है वो पाइल्स वाले पेशेंटों को चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट कराएं, और जिनको फिशर है, फिशर वाले पेशेंटों को कभी भी उसका इंतज़ार नहीं करना है, तुरंत उसको ट्रीटमेंट लें उसका। और साथ में जो लोकल एरिया है, जो एनल कैनाल वाला जो एरिया है उसका साफ़ सुथराई का ध्यान रखें, उस एरिया को इन्फेक्शन से बचाना है। मेन जो कारण है फिस्टुला का वो इन्फेक्शन ही है। तो हमें आयुर्वेद में भी बताया गया है कि संक्षिप्ता क्रिया योगो निदानम परिवर्जनम,
यानी कि जिसकी वजह से हो रहा है उसी को रिमूव कर दो, बाकी सारी चीज़ें होने की कोई उम्मीद ही मत लगाना। तो ऐसे में हम उस इन्फेक्शन को ही दूर करेंगे और साथ ही साथ में जो हमारे खान पान है उनमें बहुत सारे हम कह सकते हैं चीज़ों को हम अपना सकते हैं। जैसे हमारे आयुर्वेद में दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, इन सब चीज़ों को हम अपनाएं, अगर अपनी डेली रूटीन लाइफ में लेके आएँ तो जाहिर है कि हम ये फिस्टुला जैसी बीमारी से हम बच सकते हैं और बहुत हद तक जो है हम अपने आप को सिक्योर यानी कि सेफ कर सकते हैं इस बीमारी से। एज ए डॉक्टर हमारी सलाह क्या है, अगर किसी को फिस्टुला हुआ है तो ऐसे में उनको चाहिए कि किसी अच्छे ट्रेंड डॉक्टर से सलाह लें, एडवाइस लें और उस प्रोसीजर को अपनाएं। और जो कह सकते हैं कि एजुकेटेड डॉक्टर से ही सलाह मशवरा लें और जो उस चीज़ को जानता हो, अच्छे से दक्ष हो, ऐसे ही वैद्य को अपनाएं, ऐसे ही डॉक्टर को अपनाएं ताकि आप फिस्टुला जैसी परेशानी से बच सकें और उसके कॉम्प्लिकेशन से, यानी कि फिस्टुला के ऑपरेट के होने के बाद कुछ फिस्टुला जो बहुत सारे एडवर्टाइज हमें मिल जाएंगे, उनकी गलत एडवर्टाइज की वजह से वो गलत लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं। ऐसे में वो फिस्टुला फिर फिस्टुला ना रह करके एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है। तो हमें एज ए डॉक्टर आपको ये एडवाइस देना था कि कभी भी किसी भी अनट्रेंड डॉक्टर के पास या फिर अनट्रेंड बंदे के पास या फिर यानी कि अनएजुकेटेड पर्सनस के पास कभी ना जाएं। अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें और अपने एजुकेटेड डॉक्टर से सलाह लें और उन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी इस बीमारी को जो है बेस्ट सजेशन लेकर के, बेस्ट उनसे एडवाइस लेकर के किसी बढ़िया से डॉक्टर को आप अपनी इस बीमारी को दिखाएं ताकि उसके पोस्ट ऑपरेटिव जो कॉम्प्लिकेशन है उनसे बचा जा सके और इस बीमारी से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियो और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो आपको लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।